क्योंकि तुम्हारे बोर्ड्स तक की तैयारी होगी। अगर तुमने ये वीडियो पूरी कंफर्म देख ली ना, तुम्हारे बोर्ड्स तक की पूरी तैयारी होगी। क्योंकि तो लाइव प्रोसेस देखो सबसे ज्यादा लेंथ का आएगा। हाफ ईयरली एग्जाम्स की मैं बात करूँ ना, सबसे ज्यादा मार्क्स का तुम्हें दिखेगा पेपर के अंदर ही, 100% श्योरिटी है। लेकिन इसके अंदर इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो क्वेश्चंस कौन से करें। तो देखो यार, आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ ना सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं पेपर में आ सकते हैं। और क्वेश्चन ज्यादा है तो उससे ये मत समझना कि तुम्हारे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तुम्हें सारे याद करने पड़ेंगे। नहीं, मैंने एक एक टॉपिक के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे डाल दिए हैं। तो चलो यार आज डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ ना, वो देखो तुम लिम्फ के बारे में। तो देखो यार, लिम्फ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें दिखेगा ही दिखेगा, 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, ये तुम्हें पेपर में दिखेगा। क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा टॉपिक है जो पेपर में आता है और बच्चे इसको मोस्टली नजरअंदाज कर देते हैं और पेपर में तुम्हें देखने को मिल जाता है। तो जितने तरीके के क्वेश्चन इसके बन सकते थे ना, मैंने सारी तरीके के बना के इसके अंदर डाल दिए हैं। दूसरे नंबर पे है तुम्हारे रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग वाले टॉपिक से क्वेश्चन। देखो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, वो यहाँ पे सारे हैं। रेस्पिरेशन ब्रीदिंग में डिफरेंस कह लो, चाहे रेस्पिरेशन क्या है, उसका ब्रेकडाउन क्या है, चाहे ब्रीदिंग में इनहेलेशन एक्सहेलेशन क्या है, जितने क्वेश्चन बनने थे मैंने सारे इसके अंदर डाल दिए। तो तुम इनको देख लेना। और ज्यादा क्वेश्चन का मतलब देखो क्या है, एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन कनेक्टेड है। अगर तुम एक टॉपिक पढ़ लेते हो तुम सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो कैसे भी घूम के आ जाए, मैंने क्वेश्चन बना दिए हैं, जैसे भी घूम के आते हैं पेपर में मैं लेके आया। तो इनको क्वेश्चंस को देख लेना और इनको कर लेना। रेस्पिरेशन ब्रीथिंग से सिर्फ इतने से करने हैं। दूसरे नंबर पर तुम्हारे को करना है डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू में डाल देगा, थोड़ा बड़ा डाल देगा और फिर डायग्राम के साथ पूरे 5 नंबर का डाल देगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम चाहे ह्यूमंस का हो चाहे प्लांट्स का हो, पेपर में आता ही आता है। प्लांट्स वाला पार्ट मैं अलग कर देता हूँ, अभी हम लोग एनिमल्स वाले पार्ट पे चलते हैं। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा, ये अमीबा वाला देख लेना, ये पेपर में तुम्हारे को दिखेगा ही दिखेगा। तो इन क्वेश्चंस को भी करके जाना। सर्कुलेशन के ऊपर अगर हम बात करते हैं, देखो सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हार्ट का डायग्राम कह लो या पूरा सर्कुलेशन कह लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में तुम्हें आएगा, ऐसे लेबलिंग के लिए पूछ सकता है, ऐसे तुम्हारे को डायग्राम पूछ सकता है, तुमसे सिस्टम्स पूछ सकता है, आर्टरीज वेन्स में डिफरेंस पूछ सकता है। तो तुम्हें सर्कुलेशन में ये करना है। एक्सक्रीशन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन जितना भी है प्लांट्स के टॉपिक से जितने क्वेश्चन बनते हैं, मैंने प्लांट्स के सारे अलग क्वेश्चन कर दिए। तो जितने तुम्हें दिख रहे हैं ना इस टाइम पर, ये सारे प्लांट बेस्ड क्वेश्चन, ये सारे तुम्हें प्लांट के बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मतलब प्लांट से अगर क्वेश्चन आता है तो ये सारे आते हैं, इसमें सारे हैं प्लांट्स का, चाहे एक्सक्रीशन हो, चाहे रेस्पिरेशन हो, चाहे कुछ भी हो, प्लांट से रिलेटेड अगर टॉपिक है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो ये क्वेश्चंस मत छोड़ना, इनको कर लेना। इसके अलावा हम लोग बात कर रहे हैं, आगे चलता हूँ मैं। तो इसके अंदर हम लोगों ने जब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन अलग से मैं डाल देता हूँ, फिल्ट्रेशन के अंदर आता है ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन जो हमारे किडनी के पार्ट में आता है। इसको छोड़ना ही मत, कुछ भी हो जाए इसको छोड़ना मत। ये वन ऑफ द मोस्ट हॉट टॉपिक्स में से एक है। ये तुम्हें पेपर में 100% दिखेगा। देखो क्वेश्चन तुम्हें ये सारे दिखेंगे, लेकिन अब इतना ऊपर नहीं है, अभी इतना नहीं पता चला कि कौन सा कितने नंबर का आएगा, कौन सा कितने नंबर का आएगा। बोर्ड्स के लिए मुझे पता है, लेकिन मिड टर्म के लिए तुम्हारे को ऐसे करना है पेपर को कि तुम्हें सारे टॉपिक्स कवर करना है ताकि तुम्हारी अच्छी तैयारी हो जाए। किडनी फिल्ट्रेशन पार्ट में तुम्हारे को सिर्फ इतना सा देखना है, ज़्यादा नहीं देखना। और क्वेश्चन आते हैं मेरे को कि भैया डायग्राम्स किसकी चीज़ के हैं। तो यहाँ पे डायग्राम्स तुम्हारे को हार्ट का है, नेफ्रॉन का, एक्सक्रीटरी सिस्टम का है, डबल सर्कुलेशन वाला है, स्टोमेटल पोर का है, और डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, न्यूट्रिशन इन अमीबा, ये वाले डायग्राम्स है। तो तुम देख लेना, इनकी प्रैक्टिस करो यार, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना हो जाएगा। सारे कवर पे सारे नहीं करने तुम्हारे को, कौन से करने हैं वो मैंने शॉर्ट डाल रखे हैं, उसमें मैंने सिर्फ 4-5 बताए थे, वो कर लेना अगर तुम्हारे को सिर्फ अभी इतना ही देखना है। लेकिन अगर सारे करोगे तो बोर्ड्स तक की तैयारी हो जाएगी अच्छे से। तो इनको कर लेना, बस छोटी सी वीडियो है, बस इसको देख लेना। और इसके अलावा देखो डिफरेंशिएशन के ऊपर से ना तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। फंक्शंस और डिफरेंशिएशन किस किस के पूछे जाते हैं, तो जिस चीज़ के फंक्शंस पूछे जाते हैं ना, यहाँ पे तुम्हें दिख रहे हैं। इन चीज़ों के सिर्फ तुम्हें फंक्शंस याद करने हैं। हाँ, जो बाकी टॉपिक्स मैंने अलग से डाले हैं ना, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम अलग, रेस्पिरेटरी सिस्टम करके अलग डाला है, उनमें भी ये तुम याद कर सकते हो, उनमें भी कवर अप हो जाएगा ये। लेकिन फंक्शंस तुम मुझसे पूछ रहे थे कि अलग से फंक्शंस कैसे आते हैं, तो फंक्शंस अलग से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये तुम्हें नहीं छोड़ने, ये करके जाना। इन सब चीज़ों के फंक्शंस आते हैं और ऐसे इन फंक्शंस के क्वेश्चंस आते हैं अलग से। फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स भी आते हैं, जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, बाइल, नेफ्रॉन, ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे को आते हैं। तो ये फंक्शंस देख लेना, चीज़ों के एक एक वर्ड के आंसर मिलेंगे तुम्हारे को, गूगल से कर लेना या तुम्हारे टीचर ने तुम्हें लिखवा दिए होंगे। अगर तुम्हें अभी नहीं आ रहे तो मुझे कमेंट कर देना, मैं तुम्हारे को खुद ढूंढ के दे दूंगा। लेकिन फिलहाल तुम्हें ये देखने हैं, इनको करके जाना, ये क्वेश्चन जो तुम्हें दिख रहे हैं। और लास्ट में तुम्हारे को डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस में बिल्कुल अलग कर दिए। देखो ये सारे क्वेश्चन जो तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये डिफरेंशिएशन बेस्ड है। तुम्हारे को ये क्वेश्चंस को सिर्फ डिफरेंशिएशन बेस्ड लेना,
देखो इस चैप्टर को, इन चैप्टर्स को इस तरह मत लो कि तुम सिर्फ सोच रहे हो कि तुम सिर्फ प्री बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या तुम सिर्फ मिड टर्म की तैयारी कर रहे हो, कि तुम्हारे बोर्ड तक की तैयारी होगी। अगर तुमने ये वीडियो पूरी कंफर्म देख ली ना, तुम्हारे बोर्ड तक की पूरी तैयारी होगी, क्योंकि ये बोर्ड तक की तुम्हारी तैयारी हो गई है। 90+ लाने से तुम्हें कोई रोक ही नहीं पाएगा अगर तुम सारे चैप्टर्स को, जैसे मैंने 2 वीडियोज और डाल रखी है, 3 वीडियोज और डाल रखी है, बहुत सारी वीडियो चैनल पर आकर देखना। अगर तुम इन सारी वीडियोस को कवर कर लेते हो ना, तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे, 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ मैं। अगर ये क्वेश्चन तुमने कर लिए, तुम्हारे 100 में से 100 नंबर आएंगे, तुम्हारे 100 में से 1 नंबर भी नहीं कटेगा अगर तुम ये सारे क्वेश्चंस के आंसर कर पा रहे हो। इनको एज अ प्रैक्टिस ले लो, जैसा मर्जी ले लो। और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, ताकि मैं और नई वीडियो डाल रहा हूँ तुम्हारे बोर्ड तक, मैं तुम्हारे 90+, तुम्हारे 100 नंबर जितने भी आए उतने ला पाऊँ। तो ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबा दें।